जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 40 आरडी में मौजूद हैं। यहाँ के युवा से आज जानने आए हैं और समझने आए हैं कि किसको सांसद बनाकर दिल्ली में भेजना चाहते हैं और किस पक्ष में जाना चाहते हैं और किस रोजगार पे किस मुद्दा पे वोट करेंगे, उसके पक्ष में जानने आए हैं। आइए यहाँ के युवा से समझते हैं और बात करते हैं। इधर जी भाई साहब, अपना शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद शहाबुद्दीन। आप इस बार लोकसभा चुनाव में किसको सांसद बना के भेजिएगा और किस तरफ जाइएगा? जैसे आपके पास एनडीए भी है, इंडिया गठबंधन भी है और AIM के भी पार्टी उम्मीदवार खड़े हैं, तो आप किसको करेंगे और किस मुद्दा पर वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो है कि हम लोग रोज़गार के मुद्दा पे बात करेंगे कि जैसे कि युवा लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे युवा ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, तो इसलिए हम लोग को आपकी परिवर्तन का ज़रूरत है। क्या जो 10 साल सांसद रहे हैं कोई रोजगार नहीं दिए? आए ही नहीं है। 5 साल पे जब इलेक्शन होता है तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी उसके बाद नहीं आते हैं। अभी कोई काम नहीं हुआ है और गांव में आए भी नहीं है। 5 साल 10 साल सांसद रहे हैं मात्र, लेकिन एक बार ही आए हैं। 5 साल इलेक्शन जीते, फिर उसके बाद वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए आए हैं। बस आते हैं गाड़ी से और सीधे रोड पकड़ के चले जाते हैं, इधर रुकते भी नहीं है। अच्छा, तो इसलिए रोजगार मुद्दा में बहुत रोजगार मुद्दा है और महंगाई मुद्दा है सबसे ज़्यादा। पहले पेट्रोल था 70 रुपये, अब हो गया 110 रुपये हो गया है। हम लोगों को अब परिवर्तन का सख्त ज़रूरत है। आप भाई साहब किसको लाइएगा और किस मुद्दा पे वोट कीजिएगा? मुद्दा तो बस यही महंगाई है, बेरोजगारी है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी बेरोजगार होकर रोड पे घूम रहे हैं। तो क्या जो पहले से सांसद हैं, क्या उन्होंने महंगाई पे ध्यान नहीं दिया और रोजगार पे ध्यान नहीं दिया? बस हमारे जो सांसद महोदय हैं, बस वो अपने सुख सुविधा, अपने शुभ चिंतकों के पीछे लगे हुए हैं। 10 साल से तो यही तो किए हैं वो। हम लोग से तो आज तक ये क्षेत्र में आके कभी पूछे भी नहीं हैं कि हाँ यहाँ डिमांड क्या है, आप लोग करना क्या चाहते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ करें क्या। तो इस बार किसको लाइएगा? अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के साथ हम लोग हैं आपकी बार। MIM जी MIM के साथ। आप सर? आप सर? जी, हमारा 100% पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। जो AIMIM से जो उम्मीदवार जो खड़े हैं अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, हम लोग उनको फुल सपोर्ट करेंगे। और बात रही कि किस मुद्दा पे इनको लाएंगे, तो अभी तक जितना भी यहाँ सांसद आए हैं, हम लोग पूछे सांसद जी से कि आप बताइए कि कोई भी अगर सांसद महाराजगंज लोकसभा या किसी क्षेत्र से जब वो खड़ा होता है तो उनको पता होना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र में आखिर कमी क्या चीज़ की है। यहाँ पे 2-3 उम्मीदवार आए, हम लोग पूछे भी उनसे कि माननीय सांसद जी आप बताइए कि इस क्षेत्र में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है, तो वो लोग बोले कि हाँ हम लोग अब परिवर्तन करेंगे जीतने के बाद। लेकिन हम लोग अखिलेश्वर प्रसाद सिंह को सपोर्ट करने का मुख्य मुद्दा ये है कि ये जो बोले कि सबसे ज़्यादा इधर जो कमी है अस्पताल की, क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मौत हार्ट अटैक से हुई है, जो कि सही से इलाज ना मिलने के कारण। और कोई भी विधायक हो या सांसद हो, वो अगर आता है तो इस पे छोड़ करके वो दूसरा मुद्दा, यानी वो मुद्दा को भटका देता है। तो हम लोग फुल सपोर्ट देंगे, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह को ही देंगे वोट। तो सर कैसे आप विश्वास कीजिएगा कि अखिलेश्वर प्रसाद जी आपके हॉस्पिटल खुलवा देंगे या रोजगार दे देंगे, जब 10 साल आपके सांसद रहे उन्होंने नहीं किया, तो फिर इस पे कैसे भरोसा आप कीजिएगा? जी, आपका कहने का बात एकदम सही है। भरोसा इसलिए करेंगे क्योंकि अभी तक हमारे 40 पुल पे 3 उम्मीदवार आ चुके हैं। हम खुद उनसे पूछे हैं कि ये बताइए कि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमी क्या चीज़ की है। अभी तक तीनों कैंडिडेट में से किसी का भी जवाब सही से नहीं आया। और हम सबसे पहले आके इनसे यही पूछे कि माननीय सांसद जी आप जो खड़े हैं हमारे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से, ये बताइए कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी है। और जिस जवाब से मैं संतुष्ट हूँ वही जवाब इनके द्वारा मुझे मिला है। इसी से मुझे उम्मीद है हमें MIM के जो प्रमुख हैं उन पे विश्वास है। उन्होंने हैदराबाद तेलंगाना को बदल दिया है, इसलिए उन पे यकीन है, विश्वास है। अभी आपको विधानसभा में 5 उनका विधायक थे, जिनमें 4 राजद ने खरीद लिया, 1 थे। वो 5 आदमी मिल के जो मुद्दा उन्होंने बिहार का उछाला है, इस पे हमको पूरा यकीन है कि हमारे सांसद महोदय जब लोकसभा में दिल्ली जाएंगे हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे और हमें सुप्रीमो ओवैसी साहब पर पूरा यकीन है। तो इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन को आप लोग ये सब लोग कम्युनल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके तो लूटते आया, ठगते आया, हम लोग ठगाते आए हैं। अब की बार परिवर्तन निश्चित है। जो संविधान की बात करेगा
हम उसी को वोट देंगे, चाहे पार्टी किसी का भी हो। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संविधान की बात करने वाला असदुद्दीन ओवैसी है, इसके अलावा कोई नहीं है। आप सर? MIM। आप सर? हम लोग इन्हीं के साथ में, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह के साथ में हैं। तो सर क्या बात है कि आज AIM ने ही आपको इतना अच्छा लगा कि जैसे उसी के पक्ष में जाने के लिए हम लोग इससे पहले भी साथे में थे, लेकिन कोई उम्मीदवार नहीं था महाराजगंज लोकसभा से, उम्मीदवार नहीं था। मजबूरी के कारण हम लोग किसी न किसी के कारण वोट दे देते थे। अच्छा, मजबूरी पे देते थे। आइए, एक चाचा भी हैं। चाचा जी, हम लोग का मजबूरी खत्म हो आप गया। किसको चाहते हैं? MIM के चाहते हैं। क्या कारण है चाचा? इनमें खूबी है तभी चाहते हैं हम। पहले तो कोई उम्मीदवार नहीं था, आज तो मान लीजिए कि ये भी सांसद बनेंगे, फिर दिखाई नहीं देंगे तो क्या ऐसा नहीं करिएगा? देखा, इन पे पूरा भरोसा है, दिखाई कैसे नहीं देंगे। पूरा भरोसा है। आइए, और भी युवा है। भैया जी, आप बताइए। आप बताइए। MIM का आप लोग जब AIM को ये कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि जैसे जब जो 10 साल पहले नहीं रहे तो ये आप चुनिएगा, तो ये आखिर इनके अंदर कुछ और भी अच्छाई बताइए, जो अच्छाई पे आप लोग ध्यान दिए हैं और इसी मुद्दा पे आप वोट करेंगे, तो क्या अच्छाई है? भरोसा है तब ना ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, देख लीजिए यहाँ के युवा जो हैं वो सांसद के ऊपर नहीं दे रहे हैं, उन्होंने ओवैसी साहब के ऊपर दे रहे हैं। कि उनका कहना है कि ओवैसी साहब जो मुद्दा चुने हैं वो हमारे लिए सही है, उन पे भरोसा है और उन्हीं के पक्ष में हम मत डालेंगे। आगे देखिए, बहुत जल्दी 25 तारीख को मत गिरने वाला है, उसके बाद ही देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप देखते रहिए। अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।